हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए मैथ की 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, ये जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लासा तथा मासा, ठीक है, उसके क्वेश्चनों को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, हम लोग देखो, आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मासा तथा लासा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका मासा तथा लासा, ठीक है। तो मासा तथा लासा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समापवर्त की डेफिनेशन देखने वाले हैं। और देखिए, आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम लोग देखें समापवर्त की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखने हैं कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का समापवर्त कहलाती है। दी हुई संख्याओं का क्या कहलाती है? समापवर्त कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख लीजिए, क्या लिखा है? वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक, कह रहे 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो दी हुई संख्याओं का क्या कहलाती है? समापवर्त कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे, देखो पहले तो अब हम लोग देखते हैं लघुत्तम समापवर्त और देख लेते हैं, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, उसके बाद इसके उदाहरण समझें। देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या होगी? लगभग सेम है दोनों की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो देखो, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखने, जैसे कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा है 4, जैसे मैंने लिखा है 4, आपका मान लीजिएगा 10 लिखा है, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पर देखनी है कि कह रहे हैं कि वह संख्या जो कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हमने 2 संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, 4, 10 लिखा है। तो 4, 10 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ, तो इसका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो इसका चाहें तो और भी कोई संख्या हो सकती है, जैसे 40 भी हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 60 भी हो सकती है, ठीक है। ये 20, 40, 60, ये तीनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं से विभाज्य हैं, समझे? ये तीनों संख्याएं क्या है? इन दोनों संख्याओं से क्या है? विभाज्य है, सही। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों संख्या है इसका क्या है? आपका समापवर्त है, सही। तो वही कह रहे हैं, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का क्या कहलाती है? समापवर्त कहलाती है। तो इसका समापवर्त क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इनका समापवर्त 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, समझे। अब इन्हीं संख्याओं का हम लोग लेंगे, जैसे 4 और 10, ठीक है, इसी का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखी थी? कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो अब इसमें देखो,
इन दोनों संख्याओं से 40 भी विभाज्य हो जाएगा, 60 भी विभाज्य हो जाएगा, 20 भी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है, समझे? इसमें क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है और इसमें कोई सी भी संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ? समापवर्त में कोई सी भी संख्या हो सकती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी? समापवर्त कहलाएगी, समझे? कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे यहाँ पे हम लोग 80 लिख दे, 4 का भी भाग चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, तो 80 इन संख्याओं का क्या कहलाएगी? समापवर्त कहलाएगी, समझा ना? लेकिन यहाँ पे 80 लिखेंगे तो 4 और 10 का 80 लासा नहीं होगा, लघुत्तम समापवर्त नहीं कहलाएगा। लघुत्तम समापवर्त कौन सी संख्या कहलाएगी? छोटी से छोटी संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए अभी हम लोगों ने समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बारे में देखा था। और लघुत्तम समापवर्त आप लोग ध्यान रखना है, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त को शॉर्ट में हम लोग लासा भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? लासा भी बोलते हैं, ठीक है। लघुत्तम का मतलब ला और इसका सा, तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। लासा का मतलब आपको होता है एलसीएम, ध्यान रखना। अब देखो एलसीएम निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। अब लासा निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी विधियाँ होंगी? 2 विधियाँ होंगी। अब 2 विधियाँ कौन कौन सी होती हैं फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1 तो होती है आपकी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ऐसे लिख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। और नेक्स्ट होती है, दूसरी होती है भाग विधि, ठीक है, भाग विधि, ठीक है। अब देखो दोनों को हम लोग देखते हैं। अब गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है, दोनों को हम लोग देखते हैं। जैसे मेरे पास 2 संख्याएं दी गई 12, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी संख्या दे दी गई, जैसे मान के चलो 20 मान लो। कितनी मान लो? 20 मान लो। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। अब देखो इन दोनों का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। और देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि लिखना है, सॉरी यहाँ पे देखो विधि गलत लिख गया, विधि लिखना है, ठीक है। तो अब देखो 12 के हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 के हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इस टाइप से 6, ठीक है, 2 का भाग करो 12 में, 6 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या बने? तो यहाँ पे लिखिएगा 12 के फैक्टर बनेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 रहेगा, सही। अब हम लोग क्या करेंगे? 20 के फैक्टर बनाने हैं। जैसे 20 लिखा है तो इसके फैक्टर बनाओ तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 से भाग करें, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 से 5 एकम 5, ठीक है। तो 20 के जो फैक्टर बनाया तो 2, देखो यहाँ पे लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखना है। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 और गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लासा निकालना है, तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको लिखना है। जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 2। अब 3 कॉमन नहीं आ रहा तो 3 भी लिखना है, 5 कॉमन नहीं आ रहा तो 5 भी लिखना है, समझाया? अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप लोग 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 या 12 पंचे 60, तो इसका लासा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपकी बोली जाती है अभाज्य गुणनखंड विधि, समझाया? अब हम लोग देखते हैं भाग विधि क्या होती है। तो भाग विधि को हम लोग इधर देख रहे हैं। जैसे आपकी 2 संख्याएं दी गई थी 12 और 20, दोनों को एक साथ लिखने 12, 20 करके, और ये आपका, ठीक है, लाइनें खींच लेनी 2, और सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग करेंगे। जैसे 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे 10 बार हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3 5 हो जाएगा। अब देखो 5 का भाग जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो 1 और 1 तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। अब हम लोग क्या करें? इन दोनों का गुणा करो, सभी संख्याओं का, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा किया तो कितना आया? 60 आया, समझे? तो ये आपकी होती है भाग विधि और ये होती है गुणनखंड विधि। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है और आपकी भाग विधि क्या है। 2 विधियाँ होती है लासा निकालने की। तो अब हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण, समझे? और सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे यहाँ पे 12 15 25 दिए गए, तो 12 के फैक्टर कर लो। जैसे नहीं पता है तो ऐसे करो, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 के
फैक्टर करने तो 2 की पावर 2 गुणे 3 बन जाएगा। अब जैसे 15 करने, कितने करने 15, देखो रफ को पेज पर पीछे ये काम कर सकते हैं हम लोग। 3 का भाग करना है, 3 5 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखो 15 के फैक्टर बनने 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब जैसे 25 के फैक्टर करने तो यहाँ पे करो 5 गुणे 5, ठीक है, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5। तो 25 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 5 गुणे 5 बन रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, लासा पूछा है। क्या पूछा है, लासा। तो लासा आप लोगों को बताया था, देखो जो कॉमन मिलेगा उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो लिखना है। अब यहाँ पे देखो 3 है ना, 2 संख्याओं कॉमन मिल रहा है तो इसको भी लिखना है। 5 2 संख्याओं कॉमन मिल रहा है तो इसको भी लिखना है। ये 5 कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखना है। समझा है, ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना है। अब जैसे 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपका कितना है 3, 5 गुणे 5 कितना है 25, 25 चौको 100 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। क्लियर नहीं, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, सेकंड नंबर कह रहा है 12 और 16 का लासा ज्ञात करो। सही, तो 12 का आप लोग फैक्टर कर लो, ठीक है। 12 के फैक्टर करेंगे तो अभी देखो 12 के फैक्टर हम लोग कर चुके थे, करना नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो 12 का फैक्टर क्या आया था, 2 गुणे 3 आया था। तो मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 आया था, समझे। अब जैसे यहाँ पे 16 के फैक्टर करना होगा तो 16 के फैक्टर करेंगे तो देखो 2 8 16 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 का फैक्टर 2 की पावर 2 गुणे 3 आया था, और जो 16 के फैक्टर आएंगे तो वो हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। कितना है, 2 की पावर 4। अब हमें क्या करना है, लासा लेना है। क्या लेना है, लासा। तो देखिए लासा में हमेशा ध्यान रखना है कि ये करनी, अभी तो क्या था पीछे जैसे हमने उदाहरण लिए तो उसमें समान पावर आ गई थी। अब यहाँ पे समान पावर नहीं आ रही, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहे हैं, 2 की पावर 4 आ रहे हैं। और लासा निकालना तो सबसे बड़ी घात कॉमन लेते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा कहीं पर, जब लासा लेंगे तो सबसे बड़ी घात कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर कितना है 4 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे लेना है आपको 2 की पावर 4। और देखो 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको भी लिखना है। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना है, 16 गुणे 3। अब 16 गुणे 3 कितना होता है, 16 3 48। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि आवाज़ गुणनखंड विधि के माध्यम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तक किसे कहते हैं, समझे। तो अपवर्तक की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है अपवर्तक। तो देखिए इसको लिखना है कि जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो उन संख्याओं को अपवर्तक कहते हैं। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, अब जैसे मैंने लिखा है 12 के अपवर्तक निकालें। क्या निकालें, 12 के अपवर्तक पूछा जाए तो देखो 12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, आप लोग देख लो किन संख्याओं से 12 में भाग चला जाए, 1 से चला जाए, 2 से चला जाए, 3 से चला जाए, 4 से चला जाए, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 7 से 8 से नहीं जाएगा, और इसमें किससे जाएगा, 12 से जाएगा। सही, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 12 के अपवर्तक कहलाएंगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, उन संख्याओं को ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। उन संख्याओं को उस संख्या का लिख लो, जैसे उस संख्या का ठीक है, संख्या का अपवर्तक, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उन संख्याओं को उस संख्या का क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, समझे। तो ये आपकी डेफिनेशन थी अपवर्तक की। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं समापवर्तक। तो यहाँ पे लिखना है ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में उभयनिष्ठ हों
तो ऐसे लिखना है कि ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में उभयनिष्ठ हों उन्हें समापवर्तक कहते हैं, उन्हें समापवर्तक कहते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके उदाहरण। तो जैसे यहाँ पे सब लोग हम लोग देखेंगे 8 का देखना है सबसे पहले। तो ये देखो 8 में किसका भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आप 8 के अपवर्तक निकालो, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 12 के देखेंगे तो 12 में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 6 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 16 के देखने हैं तो 16 में क्या हो जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 3 का तो जाएगा नहीं, ठीक है। 4 का चला जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा और आपका किससे जाए, 5 से 6 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 16 से जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने 3 संख्या लिखी, 8 12 16, सही। 3 के क्या लिखे, अपवर्तक लिखे। अब इन तीनों के अपवर्तक में जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होगा, सही, उसी को बोला जाता है समापवर्तक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं, समझे। अब उभयनिष्ठ कौन सा हुआ, 1 हुआ। उभयनिष्ठ कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें उभयनिष्ठ और कितना आ जाएगा आपका, देखो 4 आ जाएगा। देखो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो तीनों में उभयनिष्ठ कितना है, 1 2 4। तो 1 2 4 को क्या बोला जाएगा, समापवर्तक बोला जाएगा, समझे। अपवर्तक मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब आपका अपवर्तक बोलते हैं। जैसे ये उदाहरण लिखा और ये समापवर्तक का उदाहरण लिखा है। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखना है महत्तम, ठीक है, समापवर्तक। देखो इसको शॉर्ट में मासा भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक, देखो महत्तम का माँ और समापवर्तक सा, तो मासा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखने वो है वह बड़ी से बड़ी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या जो सब प्रत्येक को, ऐसे लिखो, जो प्रत्येक को पूर्णतः, तो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर देती है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है, मासा कहलाती है, समझे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण नहीं, इसकी विधियाँ देख लो। देखो मासा निकालने की विधियाँ कितनी होती हैं, 2 विधियाँ होती हैं। जैसे उसमें 2 विधियाँ होती हैं, इसमें भी 2 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं, 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। मासा निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं, 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि। जैसे उसमें आवाज गुणनखंड विधि होती है, वैसे यहाँ पे गुणनखंड विधि होती है। दूसरी विधि हो जाएगी भाग विधि। कौन सी हो जाएगी, भाग विधि हो जाएगी, ठीक है। तो 2 विधियाँ होती हैं, आवाज गुणनखंड विधि और भाग विधि होती है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे भाग विधि से हमसे कह रहे हैं 36 24 20 का क्या निकालना, लासा निकालना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है और भाग विधि से कह रहा है। तो देखो 36 24 और 20 का भाग उससे, देखिए गुणनखंड विधि तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, अब भाग विधि से यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो भाग विधि के लिए इस टाइप से लिखना है और 2 का भाग करना है। जैसे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 24 में करना है कितना, 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करना है 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से भाग करना है कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये 2 10 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग करना है कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 3 से करना है, 3 3 9, 3 एकम 3 5 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों 3 से करना है, 3 एकम 3 1 और ये 5 हो जाएगा। फिर देखो 5 से करना है, देखो तब तक भाग करना होता है जब तक 1 1 ना आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5 कर लो, तो 8 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 गुणा 9 करो, 9 चौक 36, 360, समझे। इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 3 बर्तनों में क्रम से कह रहा है 882 लीटर, 396 लीटर और कह रहे 1404 लीटर कह रहे विभिन्न प्रकार का तेल है। कह रहे समान माप के पीपों की कह रहे कम से कम संख्या ज्ञात करो, जो कह रहे कि जिसमें ये तेल बिना मिलाए भरा जा सके। तो हमसे कह रहे देखो 882 लीटर, कितना कह रहे 882 लीटर और कह रहे देखो 396 लीटर और कह रहे 1404 लीटर, ये कह रहे हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ एक तो भाग विधि होती है, तो भाग विधि देखो 396 का भाग हम लोग करेंगे 882 में करेंगे, तो लगभग आप लोग मान के चलो कितना लिखा है 400 लिखा है, 400 का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 400 दूनी कितना हो जाएगा 800 भाग चला जाएगा, देखो 3 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 का करना है, 2 6 12 हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 2 निम 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 1 2 3 6 और 1 7, ठीक है, तो ये 792 हो जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे देखो आपका 19 9 बचेगा और 90 हो जाएगा, ठीक है, तो 90 का भाग करना है 300 आपका कितने 96 में करना है, तो लगभग कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार चला जाएगा 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 360 हो जाएगा, देखो 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 36 हो जाएगा, और 90 में भाग करना है 36 का, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, 36 दिया कितना हो जाएगा आपका 108 ज़्यादा हो जाएगा, 36 दूनी 72 बार जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 18 बचेगा, तो 18 36 में करोगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये 18 से पूरा भाग गया, तो अब 18 का आप लोग भाग कर लो यहाँ पे 1404 में, तो 1404 में करेंगे तो इसमें भी भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एचसीएफ आया वो कितना है 18 आया, सही, तो 18 एचसीएफ आया, तो हमसे कह रहे कम से कम संख्या में क्या चाहिए, पीपे चाहिए, डब्बे चाहिए, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है टोटल डब्बों की संख्या पूछेगी, तो अधिकतम डब्बा कितने लीटर का होगा 18 लीटर का होगा, तो जैसे 18 लीटर का होगा तो 882 को 18 के हिसाब से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, तो 18 आपका कितनी बार 18 चौको 72 हो जाएगा, 18 पंचे ज़्यादा 90 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 चौको 72, और यहाँ पे आपका कितना जो 72 और 8 80 और 88 मतलब 16 बचे 162 हो जाएगा, 18 निम्न कितना हो जाएगा आपका 162, 49 डब्बे चाहिए, समझे, तो यहाँ पे कितने चाहिए 49 चाहिए। इसी तरह आप लोग देखो क्या कर लो 396 में 18 का भाग कर दो, 18 दूनी 36 है, 3 18 दूनी 36, तो ये 22 बनेगा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना कह रहा है 1404 कह रहे हैं, कितना 1404 18 में भाग करना है, तो लगभग यहाँ पे 78 डब्बे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 78, तो इन तीनों का टोटल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा क्लियर डब्बों की संख्या पता चलेगी, ठीक है, तो जैसे 49 22 78, ठीक है, तो 8 2 10 9 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 2 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल डब्बों की संख्या कितनी चाहिए 149 डब्बे चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार कह रहे टाइल की भुजा ज्ञात करो, कह रहे जो बिना तोड़े कह रहे 64 मीटर, कह रहे 7 सेंटीमीटर लंबे, कह रहे 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़े, कह रहे कमरे की फर्श में लगाई जा सके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी 64 मीटर कह रहा है और 7 सेंटीमीटर कह रहा है, तो देखो इसको जो इसकी लंबाई दी गई ना इसको हम लोग बनाएंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए कितना का गुणा करना पड़ेगा 100 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 6407, कितना हो जाएगा 6407 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़ी कह रहा है, तो ये इसकी दी गई थी लंबाई, क्या दी गई थी लंबाई, अब हमसे कह रहे हैं चौड़ाई, ठीक है, क्या कह रहे हैं चौड़ाई कह रहे हैं, चौड़ाई कह रहे हैं आपकी 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, क्या कह रहे हैं 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, तो 20 का मतलब हो जाएगा 2000 + 21, तो आपको हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर, समझे। अब देखो ये देखो पहले क्या था कि ये 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर था, तो सारी भुजाएं या तो आप पूरी मीटर में बनाओ या पूरी किस में बनाओ सेंटीमीटर में बनाओ, समझे, तो 64 मीटर को सेंटीमीटर में बनाया, 64 में गुणा 100 किया तो क्या बनेगा सेंटीमीटर, और 64 100 सेंटीमीटर और ये 7, तो 6400 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर कह रहे हैं, इसको भी पूरा आप या तो सेंटीमीटर या मीटर बनाना है, तो 20 को आप सेंटीमीटर बनाओ, 100 का गुणा करेंगे 2000 और +21, तो कितना हो जाएगा 2021 हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी आप लोग ध्यान रखना है कि आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, मतलब पिछली क्लास का मतलब जब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें देखी थी, तो उसमें आप लोगों को कई बार बताया कि जब भी बड़ी से बड़ी कहते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं मासा निकालते हैं, समझे। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखने कि जब भी बड़ी से बड़ी कहेगा तो क्या निकालना है मासा निकालना होगा, तो मासा कैसे निकालना है 2021 का भाग करना होगा आपको 6407 में करना होगा। अब आप लोग समझ लो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 3 बार भाग चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार चला जाएगा, तो 3 का करो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना है 0 3 6 सही, तो ये देखो कितना हो गया आपका 6063 हो जाएगा, तो यहाँ पे घटाओ कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और 10 में से आपका 6 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 344, कितना बचेगा 344। तो
तो देखिए अब हम लोग क्या करना है, इसका भाग करना है 2021 में भाग करना है। तो देखो 2021 में भाग करना है, तो यहाँ पे मान के चलिएगा आप लोग कितना लिखा है, 400 लिखा है, कितना लिखा है 400 लिखा है, 400 लिखा है। तो 400 का भाग करोगे लगभग 5 बार चला जाएगा, 4 पंचे 20, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार यहाँ पे पूरा भाग जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, 5 को 20, 2 22 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 5 × 15, 2 17 हो जाएगा, समझे। अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे घटाएंगे 0 बचेगा, 10 में से ये 301 बचेगा। कितना बचेगा आपका 301, 301 का भाग करना होगा आपका 344 में, एक बार जाएगा 301, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, और ये बचेगा 43, ठीक है, कितना बचेगा 43, और 301 में भाग करना होगा। अब 301 में 43 का भाग करना है, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे 40 से लिखा है, कितना लिखा है 40 लिखा है, तो लगभग 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, तो 7 चौको 28, 2 कितना हो जाए 30 हो जाए। देखो पूरा भाग चला गया। अब पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब ये होगा, इसका SCF कितना है 43 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा था कि कमरे का फर्श पर लगाई जा सके, कह रहे बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी कह रहे हैं, तो इसको हमें 43 बाई 43 की हमें क्या चाहिए, टाइल चाहिए। टाइल की जो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 43 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वर्गाकार कह रहे हैं, वर्गाकार मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो टाइल की लंबाई कितनी होनी चाहिए 43 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपका लासा मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है, लासा मासा और अपवर्त समावर्त के बारे में हम लोगों ने देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।